ओके, हेलो एवरीवन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में 4 बिट का अप काउंटर बनाया था इन वेरीलॉग लैंग्वेज। ठीक है। आज हम डाउन काउंटर बनाएंगे। ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउन काउंटर का तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि डाउन काउंटर में अगर हम 4 बिट का डाउन काउंटर बना रहे हैं तो उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे और हर एक में एसिंक्रोनस, तो हर एक में अलग अलग क्लॉक होगी और जो क्लॉक है वो सबकी सेम नेचर वाली होगी। ठीक है। तो अगर 4 बिट है तो कहाँ से काउंट करेगा। सबसे पहले अगर इनिशियल स्टेट उसकी 0 है तो उसके बाद 15 और 15 से लेके वापस 1 से 1 तक जाएगा और वापस 0 से रिपीट करेगा। तो आज वही हम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ मॉड्यूल डाउन अंडरस्कोर काउंटर। ठीक है। देन ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट हम लिखेंगे। इनपुट हमारे पास है एक तो क्लॉक, दूसरी रीसेट और आउटपुट है आउट। अब इनपुट डिक्लेयर कर लेते हैं क्लॉक रीसेट एंड आउटपुट है हमारे पास आउट। ओके। अब आउट हमारे पास है आउटपुट में, लेकिन वो कितने 4 बिट का होगा क्योंकि 15 तक जाना है हमें, तो 15 को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4 बिट होनी चाहिए। तो 3:0। अब आउटपुट है स्टोर कर रहा है तो उसको हम रजिस्टर डेटा टाइप में लिखेंगे। ओके। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमारा मेन बॉडी लिखते हैं कोड की। ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट है तो हम सबसे पहले ऑलवेज ब्लॉक यूज करेंगे कि हमें उसको रिपीटेड मोड पे वर्क करवाना है। ऑलवेज @ कौन सी एज पे काम करेगा हमारा काउंटर, फर्स्ट एज पर। ओके। देन हम लिखेंगे बिगिन क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे हमारे पास। ओके। अब क्या होगा कि अगर इफ जो हमारी रीसेट पिन है वो अगर 1 हुई तो क्या होगा, जो हमारा काउंटर है, काउंटर का आउटपुट आउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके। एंड एल्स जो हमारा आउटपुट है आउट वो 1 से क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। -1। ओके। जो हमने बिगिन किया उसको हम एंड कर देते हैं और लास्ट में एंड मॉड्यूल। यहाँ पर ओके, यहाँ पर आउटपुट ओके। ये हो गया हमारा सोर्स कोड। यहाँ पर एक और चीज डिफाइन कर देते कि हमारा काउंटर इनिशियल स्टेट पर क्या देगा। ठीक है। इनिशियल पे हम आउट को लेट से 0 ही दे देते हैं। ओके। 4-D0। ओके। ये हो गया हमारा सोर्स कोड। अब इसको हम सेव करके इसका स्कीमेटिक देखते हैं। ओके। वापस एक बार रन करें। ओके, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है। ओके। यहाँ जो हमने आउटपुट लिखा है
हमें इनपुट लिखना है क्योंकि ये इनपुट है। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। नाउ स्कीमेटिक अगर हम देखें, ओके सो ये हमारा कुछ स्कीमेटिक कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इसको खोले तो देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं, ठीक है, जिसमें इनपुट में क्लॉक एंड रीसेट पिन है और आउटपुट में हमें 4 बिट का आउटपुट मिल रहा है जो कि हमें स्टेट दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारी टेस्ट बेंच पर। सो ये हमारी टेस्ट बेंच है जिसमें मैंने सबसे पहले मॉड्यूल का नाम दे दिया है। ओके, देन रजिस्टर, क्लॉक रीसेट एंड वायर आउटपुट, ठीक है। फिर मैंने इंस्टेंशिएशन कर दिया और इनपुट, आउटपुट, टेस्ट बेंच और सोर्स कोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इनिशियल बिगिन करके हमारी क्लॉक जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया कि सबसे पहले हमारी क्लॉक होगी 0 पर, देन फॉरएवर बिगिन करके एक नैनो सेकंड का 1 नैनो सेकंड का टाइम डिले दे दिया और उसी इंटरवल में वो टॉगल करता जाएगा, ठीक है। देन मैंने इनिशियल बिगिन किया और सबसे पहले क्लॉक को रीसेट किया, फिर 2 सेकंड के बाद क्लॉक को 1 किया, 5 नैनो सेकंड के बाद क्लॉक को 0 किया और 50 नैनो सेकंड के बाद मैंने वेवफॉर्म को स्टॉप कर दिया। ओके, और लास्ट में एंड करके एंड मॉड्यूल। सो इसका हम वेवफॉर्म देखें तो कुछ देखते क्या आता है। ओके सो ये हमारे वेवफॉर्म, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब हमारी फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक आई वहां पर हमारा काउंटर वर्क करना चाहिए, तो उससे पहले की स्टेट हमने इनिशियली क्या ली है, हमारे सोर्स कोड में 0, जो कि यहाँ पर दिखा रही है 0। ओके, फिर जैसे फर्स्ट क्लॉक आई उस वहां पर 15 हो गया। फिर दूसरी फर्स्ट क्लॉक पर क्या हुआ, दूसरी पॉजिटिव क्लॉक पर क्या हुआ, रीसेट बिट 1 हो गई, तो हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रीसेट पिन 0 होने के बाद जैसे हमारी फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक आई, ठीक है, वहां पर आउटपुट क्या होगा हमारा 15, फिर सेकंड पॉजिटिव पर 14, फिर थर्ड पॉजिटिव पर 13, ऐसे अब करते करते हम 0 पर चले गए और 0 की उसके बाद वापस 15 से स्टार्ट हो गया हमारा। ओके सो मैंने यहाँ पर 15 नैनो सेकंड के बाद वेवफॉर्म को स्टॉप किया, इसलिए यहाँ पर 7 तक ही दिख रहा है। आप अगर चाहो तो आगे भी और देख सकते हो टाइम डिले बढ़ा के फिनिश का। ओके सो ये था हमारा डाउन काउंटर। ओके, ये हमने हमारा कोड लिखा है बाय यूजिंग मॉडलिंग। कौन सी मॉडलिंग स्टाइल है ये, बिहेवियरल मॉडलिंग स्टाइल। ओके, स्ट्रक्चर चाहो तो भी आप वो लिख सकते हो, जिसमें हम पूरी मेथड बनाते हैं डिजिटल में, फिर उसका के मैप में ड्रॉ करके पूरी डिजिटल की सर्किट बना दी जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगा के हम जो करते हैं फिर उसी को हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्टेंशिएशन के द्वारा। तो वो भी आप कर सकते हो, जो पर इधर मैंने बिहेवियरल मॉडलिंग से कोड लिखा है, ठीक है। सो ये था हमारा सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डाउन काउंट। ओके सो आगे हम और ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो फॉर द स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।